हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कार ड्राइव के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला रूल, आप जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो सबसे पहले उस गाड़ी की लेंथ चेक कर ले। अब जैसे मेरी गाड़ी का बोनट मेरे अंदाजे से कितना है मैं अपना ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है। बाकी मैं चेक करता हूँ मेरी गाड़ी डिग्गी है या नॉर्मल है। अब डिग्गी से ये होगा, हम बैक करेंगे तो हमें इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे एक्सटेंड और कुछ नहीं है गाड़ी के पीछे, तो हमारा बैक करने में हमें और ज़्यादा रिलायबिलिटी होगी। आओ चलो अंदर चलते हैं। सबसे पहला रूल दोस्तों, आप अपनी गाड़ी में बैठ के पहले कंफर्टेबली बिल्कुल अपनी सीट को एडजस्ट करें और अपने साइड व्यू मिरर को एडजस्ट करें, और आपको सेंटर व्यू रियर व्यू मिरर को भी एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। बिल्कुल अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आप लोग फिर अपनी गाड़ी को इग्निशन स्टार्ट करें। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला रूल ये होता है कि आप चलने से पहले ये देखें कि आपके पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, या कोई भी ऐसा कुछ कोई हाई स्पीड में तो नहीं आ रहा है, या कुछ भी कैसी भी चीज़ है, सारी चीज़ आप ऑब्जर्व कर लो। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट गियर डालना है, और फर्स्ट गियर डाल के आपको हैंड ब्रेक चेक कर लेना है। हैंड ब्रेक तो नहीं खिंचे हुए, क्योंकि हैंड ब्रेक खिंचे रह गए तो फिर आपकी गाड़ी में नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्लच बिल्कुल लाइट छोड़ेंगे, बिल्कुल आराम से। रेस नहीं देनी हमें, रेस देंगे तो गाड़ी ज़्यादा आरपीएम पे जाएगी और हो सकता है झटके मार के बंद हो जाए। और अपनी सीट बेल्ट लगानी ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी सेफ्टी के लिए। अब आप धीरे 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 जैसे आपको लगे कि गाड़ी अब उठने लगी तो आप अपना सेकंड गियर डाल लें, क्लच दबा के कम। और ये याद रखना दोस्तों, क्लच अपनी आप पूरी दबाना, और फिर बिल्कुल धीरे धीरे पैर से आप चेक करो, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे, जैसे बिल्कुल आराम से, जैसे आप बाइक तो चलाते होंगे, बाइक की क्लच जैसे छोड़ते हैं, आपको इस तरीके से, जैसे हाथ से क्लच छोड़ते हैं बाइक की, इस तरीके से ही आपको पैर से क्लच को छोड़ना है। और जैसे भी आप, अब जैसे मैंने राइट में टर्न लिया तो मैंने अपना पीछे चेक कर लिया, क्योंकि राइट साइड व्यू मिरर में मेरे को राइट मुड़ना है, तो मेरे को राइट में ज़्यादा चेक करना पड़ेगा कि कोई आ तो नहीं रहा। उससे क्या है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कोई बहुत से लोग ऐसे होते हैं राइट लेफ्ट में कुछ देखते नहीं और वो मोड़ देते हैं, तो वो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल साइड व्यू मिरर और रियर व्यू मिरर, इन पे आपको हमेशा फोकस रखना है। अब चलिए, अब अंदर वाले रूल पे आते हैं। अब जैसे मैं बिल्कुल रोक लेता हूँ गाड़ी, जैसे मैंने बोला आपको रेस नहीं देनी, आपको पहला गियर डाला, बस क्लच छोड़नी है आपको। गाड़ी अपने आप उठेगी, गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। जब आपको लगेगा गाड़ी चलने लगी है, बिल्कुल हल्का सा, इतना सा बिल्कुल नाम के बराबर हल्का सा रेस पे पैर रख के फिर हटा लो। सेकंड गियर आप ये ले लो, सेकंड गियर, क्लच पूरी दबा के, फिर आप हल्का हल्का क्लच छोड़ो। अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है तो आपको पहला गियर ही डालना है, क्योंकि गाड़ी हमारी पूरी रुक चुकी है। अब जैसे हमारी गाड़ी व्हील हमारे चलेंगे तो आप समझ जाओ, हम मेरे को जैसे स्लो हो गई गाड़ी, तो आपको सेकंड ही डालना है। फर्स्ट आपको कंडीशन जब अप्लाई करनी है जब आपकी गाड़ी बिल्कुल रुक चुकी है, बिल्कुल टायर व्हील बिल्कुल स्टॉप है, तब आपको फर्स्ट गियर डालना है। नहीं तो आप चलती गाड़ी में स्लो में आप सेकंड डाल सकते हैं। अब सेकंड गियर डालने के बाद बिल्कुल हल्की सी रेस देके, और उसके बाद थर्ड गियर डालना है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको रेस ज़्यादा नहीं देनी गाड़ी में, क्योंकि आप रेस ज़्यादा दोगे, गाड़ी अगर एकदम, जैसे अभी मेरे सामने एक ऑटो वाला आया, अगर मैं रेस ज़्यादा दे देता तो उसमें चांसेस हो जाते हैं ऑटो में ठुकने के, एक्सीडेंट होने के। तो इसलिए आपको गाड़ी बिल्कुल लाइट चलानी है, बिल्कुल आपको धीरे 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 धीरे, बिल्कुल आपको स्पीड रखनी है मैक्स टू मैक्स 30 से ऊपर आपको जाना ही नहीं है। क्योंकि इतनी ये स्पीड ऐसी है कि आप भैया आप चलाना सीख रहे हो तो आप कम से कम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर इमरजेंसी में केस में आप घबराओ मत, बिल्कुल जैसे भी कोई सामने आ जाता है, आप जैसे क्लच पे से पैर हटा हुआ है, जैसे अभी करंट में मेरा रेस पे पैर है, अब जैसे कोई आगे आ गया तो आपको बस खाली ब्रेक अप्लाई कर देने हैं। ब्रेक अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बंद हो जाएगी। आप ये मत सोचो कि मेरे को क्लच भी दबानी है, आप सीधा ब्रेक अप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि वो इमरजेंसी में आप होपलेस हो गए, कुछ हो गए, क्योंकि अभी नए ड्राइव करोगे आप तो आप बहुत जल्दी होपलेस होगे।
कैसे चलानी है, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। पर आपको माइंड अपना डाइवर्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहला रूल अपना साइडें, आपको अपना पूरा ये फ्रंट व्यू और आपको पीछे देखना है कि कोई आ तो नहीं रहा क्या, पूरा मतलब पूरा रोड देखना है आपको। अब चलो हम बात करते हैं अपना गाड़ी से, अगर आप ऑन रोड चला रहे हो, अगर आप नॉर्मली वैसे चला रहे हो जहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं चलती, तो वहाँ पे आप कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तरीके से लेफ्ट राइट में जैसे भी चलानी आप चला सकते हो। अब जैसे मैं ऑन हाईवे चला रहा हूँ, ऑन हाईवे में आपको ये एक रूल हमेशा अप्लाई करना है। अब जैसे मैं सेंटर लाइन में चल रहा हूँ, ये हो गई आपकी मीडियम लिमिटेड, इसमें नॉर्मल स्पीड में चलते हैं इस वाली लाइन में। अब जैसे आप थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हो, जैसे आप थोड़ी चलाना सीख गए, आप 50% आप चलानी सीख गए, पर लेकिन अब आप ऑन रोड आए हो, तो आपको थोड़ा सा रूल्स पता होने चाहिए कि आपको जैसे मुझे राइट लेना है, तो ये देखो पीछे मैंने मिरर में देखा, साइड व्यू मिरर में, अब मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, मैंने अपनी लाइन चेंज कर दी, अपना इंडिकेटर ऑफ कर दिया, मैं इस लाइन में आ गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पीछे से कोई मैंने चेक कर लिया था, पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। अब रही बात, अब देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है, अब ये भी बहुत बड़ी बात है, आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं तो आपको गियरों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप गियरों का ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है गाड़ी हाई आरपीएम पे चली जाए, गाड़ी हीट हो जाए, गाड़ी में और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है गाड़ी चलाना, बिल्कुल माइंड का खेल है सारा। और आप बिल्कुल रिलैक्स होके चलाइए गाड़ी। बस आपको मेन जो है, आपको गाड़ी में ये, आप गाड़ी में बैठ के ये सोचते होंगे कि हमें कैसे गियर डालने, क्लच डालने, पहले सबसे आपका मेन फोकस होना चाहिए रोड पे, कि रोड किस टाइप का है, कौन कैसे आ रहा है। आपको गाड़ी चलाते टाइम जब गाड़ी आप ड्राइव करोगे तो आपको पहले ये चेक करना है कोई पीछे से तो नहीं आ रहा, कोई साइड से तो नहीं आ रहा, कोई कैसे, कोई मतलब सारा आप पूरा चेक करके उसके बाद अपना कार ड्राइव करो, पहला गियर डाल के। और इस बात का ध्यान रखें, आप बिल्कुल फर्स्ट सेकेंड बार चलाना सीख रहे हैं तो बिल्कुल आप 30-40 बहुत ज़्यादा बोल दी मैंने, आप बिल्कुल क्लच पे चलाइए गाड़ी, क्लच छोड़ के। रेस दीजिए मत, रेस की ज़रूरत ही नहीं है। रेस की ज़रूरत जब पड़ती है जब आप ऑन हाईवे हो। अब मैं ऑन हाईवे हूँ, मैं जब रेस दे रहा हूँ, नहीं तो मैं रेस देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं नॉर्मल रोड पे चल रहा होता, बिल्कुल लोकल किसी रोड पे चल रहा होता, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे भी आप लेफ्ट या राइट लोगे तो आपको, जैसे मेरे को लेफ्ट लेना है, अब सपोज करो मुझे लेफ्ट लेना है, तो मैं लेफ्ट की साइड देख के, पीछे से अब जैसे ऑटो आ रहा है, अब मुझे लग रहा है उसका डिस्टेंस है, मैं इतने निकल जाऊंगा। अब मैंने हल्का सा पुश करा गाड़ी को, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, अब ये मेरे माइंड ने अपने आप सेट कर लिया। जब आप चलाते रहोगे, थोड़ा टाइम हो जाएगा आपको चलाते हुए, तो आपके माइंड में खुद ये चीज़ें सेट हो जाएंगी कि मेरे को किस तरीके से मोड़ना है, किस तरीके से। बस आपको रूल्स ये अप्लाई, ये चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, आपको इंडिकेटर जरूर देना है, जिससे कि पीछे वाले को भी इशारा हो जाए कि हाँ ये बंदा लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। नहीं तो आप एकदम मोड़ दोगे लेफ्ट वाला। अगर कभी कभार ऐसा होता है ड्राइव करते हुए कोई लेफ्ट से ओवरटेक करता है, पर लेकिन लेफ्ट से ओवरटेक करना बहुत गलत होता है, उससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब जैसे मेरे को राइट जाना है, मैंने राइट का इंडिकेटर